स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में एक और वीडियो के साथ। आज मैं बताने जा रहा हूं कि बीम का स्टील कैसे चेक करते हैं, कंट्रैक्टर जो होते हैं ठेकेदार कैसे स्टील चुराते हैं, सेविंग अपना कैसे करते हैं, ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। जबकि मेजर मिस्टेक है। और घर जो बनाने के लिए जो ठेका देते हैं तो सोचते हैं ना सिंपल तो है, आपका स्टील सेविंग नहीं हो रहा है, उससे आपका घर स्ट्रेंथ जो होगा कम, मजबूती जो होगा कम होगा, स्ट्रेंथ ही नहीं मिल पाएगा। तो स्टील बांधते समय आप ध्यान दीजिए। और डेवलपमेंट लेंथ जो साइट इंजीनियर हैं, जो सुपरवाइजर हैं, उनके लिए बहुत समझ में आएगा। डेवलपमेंट लेंथ यहाँ प्रोवाइड नहीं किया गया है। एक मेजर मिस्टेक, कॉलम हाइट कर दिया गया है, जिसकी वजह से बीम का स्टील देखिए यहाँ पे सरिया कैसे प्रोवाइड किया गया, ऊपर कॉलम के ऊपर रख दिया गया है कॉलम कास्टिंग, ये तो गलत है। यहाँ क्या आपको मजबूती आएगा। और देखिए यहाँ ड्रिल करके, जबकि यहाँ पे कॉलम डिसमेंटल करना चाहिए था, प्रॉपर आपको होना चाहिए था। यहाँ पे स्टील यानी एक लेवल में, यहाँ पे देखिए जंक्शन जैसे टी से बन रहा है, यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट लेंथ यानी एल प्रोवाइड नहीं किया गया है। इससे क्या होता है, स्लिपेज फेल्यूर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए चारों यानी स्टील यहाँ सेविंग किया गया, आपको लगेगा यहाँ तक आ गया, लेकिन नहीं, आपको एल होना चाहिए, जिसे डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। अगर आप साइट इंजीनियर हैं तो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है, जिसको एल बोलते हैं। कंडक्टर जो एल जानता है, देखिए इस यहाँ पे इस कॉलम के पास अगर देखते हैं तो यहाँ पे सरिया में एल है, देखिए यहाँ पे देखिए है ना। तो इसी तरह उधर भी होना चाहिए, जबकि नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप जब कभी भी घर बना रहे हैं तो इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे भी, इस बीम पे भी नहीं है। तो यहाँ पे सेविंग किया गया है, स्टील क्या किया गया, आपका चुराया गया है। चुराने के नहीं, यहाँ एल बनने में अगर कंट्रैक्टर के पास डाया नहीं होता है, अगर क्या कहलाता है बेंड करने का, वो बेंड करते ही नहीं है। और आपसे बोल देंगे ये सेविंग हुआ, मैं आपको स्टील बचा दिया, तो स्टील बचाइए मत, इससे क्या होगा, आपका घर कमज़ोर हो जाएगा, वीक, स्ट्रेंथ ही नहीं होगा, वहाँ स्लिपर फेलुअर हो सकता है। चलिए दूसरी तरफ भी देखते हैं। यहाँ जो इस कॉलम पे देखिए क्या है, जब कभी स्टीरअप हो तो 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए, 135 डिग्री पे होना चाहिए, जो उसका बैंड होना चाहिए। और जंक्शन पे पास पास में होना चाहिए, और सेंटर में आपका 6 इंच पे होना चाहिए। जबकि यहाँ पर थ्रो आउट पूरा एक ही तरह 6 इंच स्पेसिंग पे कर दिया गया है। यहाँ रिंग नंबर ऑफ रिंग कम डाला गया है। यहाँ पे इस जंक्शन पे भी आप देख सकते हैं, कहीं पर भी देखिए पूरा वर्क हो रहा है। और किस तरह, कहीं कवर ब्लॉक नहीं लगा गया है, आप देख लीजिएगा, कहीं कवर ब्लॉक नहीं है, ब्रिक पे ही सीधे रख दिया गया है, और ना डेवलपमेंट लेंथ कहीं नहीं। अगर आप चेक नहीं कीजिएगा तो ये इसी तरह कास्टिंग हो जाएगा और डल जाएगा, आप ध्यान भी नहीं देंगे। तो साइट पे जब कभी भी आप विजिट करते हैं तो ये सब बात को ध्यान दीजिए। कंट्रैक्टर कितना बड़ा गलती कर रहा है, आप देख रहे हैं, स्टील यानी कि इस बिल्डिंग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो अगर आप साइट इंजीनियर हैं, अगर जाइए तो ये ज़रूर देखिए, एक्चुअली ये गवर्नमेंट ही प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे देखिए बीम कैसे बैंड किया गया है, यानी सेंटरिंग सही से नहीं किया गया है, जबकि बैंड नहीं होना चाहिए, एक लेवल में होना चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ प्रॉपर होना चाहिए, रिंग भी हम चेक करेंगे, कवर ब्लॉक भी होना चाहिए। और सरिया का मेक जरूर देखिए किस ब्रांड का है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।